गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शोभा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड की शोभा पे। और मैं यहाँ सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ और अपने लिए देखूँगी पोहा कुछ बनाऊँगी। तो रात में मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा सान दिया था, तो उसी का मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी सब्जी। और आजकल आम का सीज़न है तो आम खाएंगे हम लोग। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो फुल वॉच किया कीजिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर ब्लॉग की खबर आप सबको सबसे पहले मिले। तो देखिए मेरी रोटी कितनी फूल गई है और मैं बेलन से मार मार के उसे फोड़ देती हूँ। और ये देखिए मेरा रोटी भी बन गया। हाँ, अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज बहुत सारे आ गए हैं तो मैं प्याज काट रही हूँ अपना पोहा के लिए, क्योंकि मैं पोहा ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे पोहा बहुत पसंद है। और चूड़ा से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको फुलाकर कुछ भी बनाइए, दही से खाइए, फुलाकर इस तरह चीनी से भी खा लीजिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। और पोहा की तो कई सारी रेसिपी भी बनती है। तो मुझे पोहा बहुत पसंद है तो मैं अपने लिए पोहा की तैयारी कर रही हूँ, प्याज काट रही हूँ। और आज गर्मी भी बहुत है, हद से ज़्यादा गर्मी। और ये मैं इसे फेंक देती हूँ फिर। और ये देखिए मैं धनिया धो रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे धनिया दिया था तो आधा मैंने धो लिया था, तो आज मैं धो रही हूँ। तो मैंने इसे पानी में भिगो के थोड़ा देर 5 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैं हाथ से उसे मल रही हूँ, ताकि मिसना मलना जो भी, ताकि उसकी सारी जो भी मिट्टी है वो नीचे जाके बैठ जाए। और ये आटा चालने वाला छलनी में मैं उसे, सरसों भी मैं ऐसे ही धोती हूँ ताकि जो भी गंदगी हो नीचे गिर जाए। और फिर ये सूख भी जाएगा, इससे पानी तो पूरा निकल जाएगा, तो इससे अच्छा से साफ़ हो जाता है। और ये मेरा पोहा ख़त्म हो गया। और देखिए मैं उंगली चाट चाट के खा रही हूँ। शायद आज मेरा बहुत टेस्टी बना था, मुझे अच्छा लगा ही। और ऐसे भी मुझे पसंद है तो मैं हम लगभग हमेशा ही खाती हूँ। और फिर मैं नाश्ता के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ, तो मैं चाय पी रही हूँ। नाश्ता के बाद चाय पी लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ खाया है और चाय पिया है। और नहीं तो फिर मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैं एक मॉर्निंग में चाय पीती हूँ और एक बार नाश्ता के बाद। और बीच में जैसे कोई आ गया उस टाइम बनाती हूँ तो पी ही लेती हूँ। और ये अब मैं एनर्जी मुझे मिल चुकी है तो मैं मच्छरदानी सब चपेट रही हूँ। बच्चों का सुबह क्लास रहता है तो वो लोग उतना कभी करते हैं कभी नहीं, तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैं मच्छरदानी को चपेट रही हूँ। और तो मैं पहले बेड को झाड़ लेती हूँ, और कोई भी कपड़ा से, तौलिया वगैरह से मैं बेड झाड़ लेती हूँ। मैं डेली सुबह में बेड झाड़ती हूँ, रात में भी सोने के पहले झाड़ती हूँ। और वो मैंने बोरोप्लस रखा, क्योंकि बोरोप्लस के बिना मुझे नींद ही नहीं आती। मैं बोरोप्लस डेली रात में लगाती हूँ अपने होठों पर, ताकि मेरे होठ एकदम मुलायम बने रहें, नहीं तो होठ भी बहुत फटते हैं। और ये गद्दा उधर उस साइड घसक जाता है तो उसे मैं ठेल रही हूँ। और डेली मच्छरदानी लगाना पड़ता है, तो 3 4 स्टिक हमारा लगे ही रहता है। साइड में है इसलिए इधर आना जाना नहीं हो पाता हम लोग का, तो लगे ही रहता है। और वो चूड़ी स्टैंड मम्मी ने दिया था, और ये लगता है कि बेड में ही लगा है, मगर बेड में लगा हुआ नहीं है, वो अलग से है। और मैं ये तकिया सबको सेट कर रही हूँ। और ये मेरा तकिया है और ये मेरे बच्चों का तकिया है। तो मेरे तकिया का कवर गंदा हो चुका है, तो मैं सोची कि आज सब तो साफ़ ही थे, मगर मेरा वाला थोड़ा गंदा हो गया था। कल रात बहुत गर्मी थी तो मैंने सोचा कि चलो उसे चेंज कर देती हूँ, तो मैं तकिया का कवर चेंज कर रही हूँ।
और मैं मच्छरदानी खोल दी थी पहले, तो अभी फोल्ड करूँगी। इसमें एक धागा हम लोगों ने बांधा है, कभी कोई आ जाता है तो एक डंठा अगर उधर चल जाता है तो हम लोग को दरवाज़ा में फंसाना पड़ता है, तो वो धागा हमेशा उसमें लटकते ही रहता है ताकि फिर खोजना ना पड़े। तो मैं मच्छरदानी फोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा झंझट रहता है डेली फोल्ड करना, डेली उसको लगाना, लेकिन अब मच्छर से बचना है तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं लगता है। और फिर मैंने हॉल का सोफ़ा मुझे झाड़ना था तो मैं यहाँ आ गई। और हम लोग के घर में हवा बहुत दिन रात चलते रहता, फ़ैन चलाइए ना चलाइए पूरा हवादार है। तो मैं सोफ़ा का ही उसका कवर लेके उसी को झाड़ रही हूँ। मैं पीछे देख रही थी कि छिपकली का बच्चा तो नहीं है। छिपकली से हम लोग बहुत परेशान हैं। वो तो मेरे हस्बैंड है जो नहीं डरते, नहीं तो हम लोग बहुत डरते हैं छिपकली से। तो वही मैं देखती रहती हूँ कहीं छिपकली तो नहीं आ गया। और ये सोफ़ा से कोई धागा लटक रहा था तो मैं सोची कि छोटा सा कैंची है तो उसी से काट देती हूँ, तो वही मैं काट रही थी। नीचे मुझे फिर धागा नज़र आया तो मैं उसे काटने के लिए बैठ गई, और कैंची सामने में ही रखते हैं खिड़की पे। और ये मैं बाकी कुशन सब डाल रही हूँ। बच्चे दिन भर बैठते हैं तो पूरा एकदम इधर उधर कर देते हैं, कुशन को मोड़ देते हैं। तो एक बार सुबह और शाम 2 टाइम मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर 2 छोटे छोटे सोफ़ा हैं तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ाती हूँ बच्चों को। और अचानक से फिर मुझे दूध का याद आ गया कि उमेश भैया का बिल मैंने बनाना है, पैसा देना है, तो फिर मैं दूध का हिसाब करने यहाँ पर बैठ गई। मुझे याद ही नहीं था कि अब उनका आने का टाइम हो गया। उनका तो खैर कोई टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं देख रही थी। और फिर मैं अब दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ कोई सोता नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूम ऐसे ही खाली रहता है। वहाँ लैपटॉप में बैठ के बड़ा वाला काम करता है। तो वही चादर भी गंदा हो चुका था तो मैं उसे उठा रही थी। और हम लोग बेड पे गद्दा के अलावा गोदड़ा डाल देते हैं, बाई चांस आपके घर कोई बच्चा आया चाहे कोई आए तो पानी गिर गया, बच्चे टॉयलेट कर दिए तो डायरेक्ट गद्दा में चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऊपर में गोदड़ा रखते हैं। उससे क्या है कि कभी गर्मी पड़ा तो छत में भी बिछा के सो सकते हैं। तो गोदड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हम लोग के घर, बच्चों वाले के घर में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैंने यहाँ का चादर भी चेंज कर दिया। ये भी रूम हम लोग का काफ़ी हवादार है, यहाँ पूरा बुक्स भरा हुआ है, बच्चों का है। और ये कूलर भी हम लोगों का ख़राब है, 2 कूलर है, दोनों ही ख़राब है, तो बेचारे ये भी ख़राब है। ये ऊपर का गुजरा तो पूरा फट चुका है, तो इसके ऊपर कपड़ा लगाना है। देखते हैं कोई मिलेगी को तो बोलूँगी कि लगा दें, जो पैसा लगेगा देंगे। और यहाँ पर मैंने चादर धोया हुआ बिछा दिया, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ इस रूम में कोई सोता नहीं है, तो आते जाते नहीं हैं हम लोग, बस चेयर में काम लैपटॉप में हुआ तो वही किए। तो यही चादर चेंज करना था आज यहाँ का, तो मैं बोली कि कर देती हूँ। बिस्तर करने में टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन मैं ऐसा बिस्तर करती हूँ तो बच्चे चादर खींचेंगे तो भी नहीं निकलता है, तो उतना ख़राब नहीं हो पाता है। बस आके हम लोग थोड़ा बैठते हैं तो चादर जल्दी गंदा भी नहीं होता है, ख़राब भी नहीं हो पाता है बेड। हम लोग के घर में 2 बेडरूम और 1 हॉल किचन है। तो ये थोड़ा रूम हम लोग का गर्म रहता है उस रूम की अपेक्षा। और इसका मच्छरदानी तो इसमें रेड रेड जो है, इसमें अगर कोई सोता है तो खिड़की में बांध के सोते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डंटा मच्छरदानी का नहीं है, तो वही धागा लटक रहा था। तो इसका भी मच्छरदानी थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो पता नहीं कैसे सिलाई कर दिया है तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो इसका मैं मच्छरदानी फोल्ड कर रही हूँ। और ये छोटा मच्छरदानी है तो जल्दी फोल्ड हो जाता है, और उस रूम का बड़ा था तो थोड़ा टाइम लगता है फोल्ड होने में। और ये देखिए मैंने फोल्ड कर ही दिया। और तो आज मुझे बहुत गर्मी लग रही, कल गर्मी तो कल भी थी, तो मैंने सोचा कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो क्यों ना मैं मेहंदी लगा लूँ पत्ता वाला। तो एक लड़की को बोली थी तो नहीं ला के दी, कल आज शाम तक लाएगी तो मैं कल लगाऊंगी। तो आज मेरा कपड़ा भी बहुत हो चुका है, तो मैं थोड़ी देर बाद मैं खाना के लिए
तो आज मेरा कपड़ा भी बहुत निकल चुका है और अब मैं लंच के लिए आज मैं आलू फूल गोभी की सब्जी और चावल बनाऊंगी। तो और कपड़ा फुला लेती हूँ धोने के लिए। चलिए। और मैं सब्जी के लिए फिर गोभी काटने बैठ गई। आज गर्मी तो बहुत लग रही थी, पूरा एकदम पसीना टप टप चुए जा रहा था और आज कपड़ा भी धोने को हो गया था। तो मैं सब्जी के लिए सोची जल्दी से गोभी काट के गर्म पानी में डाल देती हूँ। और मैं आप लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, हमारे बिहार में फसूल कहते हैं और हम लोग यहाँ झारखंड में इसे बैठी कहते हैं। वैसे से काटती हूँ सब्जी बैठ के, क्योंकि काम करते करते थक जाती हूँ। उस वक्त मैं बैठ के सब्जी काटने लगती हूँ, चाहे बैठ के कोई काम लहसुन छिलना या कुछ भी काम हुआ तो मैं करने लगती हूँ। और ये जाली वाला थाली भी मेरा बड़े काम का है। और मुझे काम करना भी बहुत, घर का काम करना बहुत पसंद है। तो मेरा सारा दिन तो काम करते करते निकल जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को बिजी रख पाती हूँ। कोई आ गया तो उसमें गप भी कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बस काम कर रही हूँ तो काम कर रही हूँ। और अब मैं चावल चुनने बैठ गई हूँ। यहाँ भी बहुत हवा आ रही है, देखिए पूरा थैला उड़ रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर चावल चुनना। और मैं कैमरे में देख के हंस भी रही हूँ, मैं हंसती बहुत हूँ। मैं साथ साथ झाड़ू पोछा सारा काम साथ ही करते रहती हूँ। कभी किचन में आके अभी मैंने चावल का पानी चढ़ाया, उसके बाद फिर मैं चावल लेके बैठ गई। और अब सिर्फ मुझे घर झाड़ू करना ही बचा हुआ है। तो अब मैं इसके बाद सिर्फ घर झाड़ू करूँगी और पोछा करूँगी, फिर कपड़ा धो के नहाना, क्योंकि मैंने कपड़ा फुला दिया था। और अब मैं घर को झाड़ू कर रही हूँ। इस रूम में बहुत हवा आती है तो मुझे झाड़ू करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये रूम मेरा झाड़ू हो चुका है, लेकिन उड़ उड़ के कचड़ा और डस्ट सब बहुत इधर आ जाते हैं, तो मुझे बार बार फिर यहाँ झाड़ू करना पड़ता है। ये हम लोग का बाथरूम है बगल में, तो बाथरूम के नीचे पैर पोछना ही मैं हाथ से बनाई थी, तो उसको रखते हैं। और अब मैं इस रूम में आ गई हूँ झाड़ू करने, तो इसे झाड़ू कर रही हूँ। तो मैं ये रूम को झाड़ू कर रही हूँ। ये रूम में भी ज़्यादा सामान नहीं है तो जल्दी झाड़ू हो ही जाता है। बस थोड़ा उस साइड पलंग के बगल में झाड़ू करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कोना है तो। और ये मैं दोनों रूम और हॉल से कचरा, उधर किचन साइड डस्टबिन है तो मैं उधर ही निकाल देती हूँ सारा कचरा। तो मैं उधर ही जा रही हूँ। किचन के बालकनी का हम लोगों का दरवाज़ा है। और ये ब्लू बकेट में बच्चे पेंसिल छीलते हैं तो वो सब रखते हैं, रैप या टॉफ़ी खाएँ तो सबका रैपर। बस इतना ही है। तो यहाँ मैं झाड़ू कर रही हूँ। मुझे बैठ के झाड़ू करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और पैर भी दर्द होता है तो नीचे बैठ जाती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं तो गर्दन में सटते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत गर्मी लगती है। तो मैं उसे क्लिप से ऊपर फोल्ड करके दबा देती हूँ, और तब भी साइड का मेरा बाल छूट ही जाता है थोड़ा। तो अब क्या कर सकते हैं, छूट गया तो छूट गया। सारे दरवाजे मुझे बंद करने पड़ते हैं झाड़ू करने से पहले, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। तो सब एक दूसरे से अटैच है, तो वहाँ पर बेडरूम में अगर फ़ैन ऑन होगा तो यहाँ हॉल का कचरा उड़ने लगता है, तो झाड़ू करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन पोछा जल्दी हो जाता है। तो बस मैं वही कर, लास्ट ही है मेरा। हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग, मुझे भी नौकरानी रखना एकदम पसंद नहीं है, और मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना पड़ा और मेरा हेल्थ भी काफ़ी बढ़ गया है तो मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ मैं जितना काम हो सकूँ अपने से करूँ। और मैंने कहा ना, जैसे मुझे अच्छा लगता है पूरा काम करना।